एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 69 पीटी का रिजल्ट आ गया है ना। अब सोचोगे अभी पीटी के रिजल्ट का डिस्कशन सर कर रहे हैं, नहीं। बीपीएससी 69 पीटी रिजल्ट से अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो फिर आगे के एग्जाम आपके लिए मुश्किल है। आपको बहुत कुछ सीखना होगा। मैं आपके अंदर तक जाके बातें आप पे इंपैक्ट डाले, वो बात हम आपके साथ करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर का जो जोश है वो दुगुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाए और 70 तो आपका हो जाए। इसकी कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। बस इसकी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है हर एक एग्जाम संभावना होती है और हर एक रिजल्ट मौका होता है। संभावना जब एग्जाम आता है तो आपकी सफलता का, और जब रिजल्ट आता है तो मौका होता है कि फिर अगला रिजल्ट लेके हम ना, मौका मिल गया हमको, किसमें, मेंस में बैठने का मौका मिल गया, इंटरव्यू का, तो उस मौका को चूकना नहीं है। कहते मौका छोड़ने वाले नहीं बचते। अगर मौका छोड़ना शुरू कर दिया ना तो सक्सेस खत्म। अब आपको पता है क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आपके अंदर तक उतरेगा। आपको पता है आप 67th का रिजल्ट आ गया। आपके नजर में बहुत लोग बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं, क्वालिफाई किए हैं, लेकिन हकीकत यह है उनमें से अधिकांश का 69 का पीटी का रिजल्ट नहीं आया है। अधिकांश का 69 पीटी नहीं हुआ है, पीटी नहीं हुआ है। और कुछ फॉर्चुनेट है, कुछ अनफॉर्चुनेट है। उसमें फॉर्चुनेट कौन है और कुछ सेमी फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट के बीच में। पूरी तरह से फॉर्चुनेट कौन है, जो मान लो प्रॉपर एसडीएम बन गए, डीवाईएसपी बन गए, वो तो चला बन गए, अब तो कहानी खत्म है, चलो बच गए, हमको मिल गया। सेमी अनफॉर्चुनेट कौन है, जो मान लो उसके नीचे का पोस्ट है, जो उनको नहीं पसंद है, उनको एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है टाइप, तो उनको लगता है कि यार अटक गया। और अनफॉर्चुनेट टोटली कौन है, वो जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया, जिनका 69th लास्ट अटेम्प्ट था। अब चूंकि उन्होंने अच्छे से तैयारी की है तो अब ग्रेड तो कर ही सकते थे, और हर साल होता है, अटेम्प्ट खत्म हो गया। तो जिनका हो गया चलो उनको साइड करो, जिनका मान लो लोअर पोस्ट पे हुआ है तो वो भी भगवान को कह रहे हैं थैंक गॉड यार अटक गए। समझ में आ रहा है क्या फील हो रहा होगा, अरे यार अटक गए, इस बार तो पीटी ही नहीं हुआ, लास्ट अटेम्प्ट था, खत्म। समझ में आ रहा है, उनको ये राहत है, वो हो गया। फील कीजिए, समझिए, फील कीजिए थोड़ा सा, उनको क्या लग रहा हो, अरे यार हो गया कम से कम, नहीं तो क्या होता, अब तो मेरे पास अटेम्प्ट भी नहीं है। दूसरी तरफ जिनका नहीं हुआ, हो सकता है इंटरव्यू में नहीं हुआ, हो सकता है मेंस में नहीं हुआ, और यहां पीटी भी नहीं हुआ, अब अटेम्प्ट भी नहीं है, एज खत्म हो गया। जिंदगी भर, पूरे लाइफ उनको इस बात का मलाल रहेगा ना, पूरे लाइफ मलाल रहेगा इस बात का। हम ये नहीं कहते कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है, बस नहीं हुआ ना, तो वहां नहीं हुआ, उन्हीं के बैच में अलग अलग लोगों का हो गया। और सबसे ज्यादा मलाल किसको होता है मालूम है, सबसे ज्यादा मलाल तब होता है जब आपके ही बैच में, आपके बैचमेट जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ना, उनका जब सिलेक्शन हो जाता है तब वो आह और ज्यादा आता है। क्योंकि हमारे पास कॉल्स, हमारे स्टूडेंट क्या रहे हैं कि सर हम भी थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो आज मेरा भी हो गया होता। अब उनको लग रहा है क्योंकि उनके साथ में जो पढ़ाई कर रहे थे उनका हो गया, प्रॉपर एसडीएम मिल गया, अब लग रहा है यार सब तो साथ में ही थे, थोड़ा सा हम भी कर लेते, हम भी बहुत पीछे नहीं थे, थोड़ा सा हम भी कर लेते तो हमारा हो जाता। समझ में आ रहा है, वो एक चुभन, एक आह होती है, और वो पूरे जीवन टिस मारती रहती है। अगर आपने बीच में सिलेक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो वो उस पेन से निकलना सबके बस का नहीं होता है। क्या चाहते हो उस पेन के साथ पूरा जीवन बिताना, क्या आप यही चाहते हैं? और पता है किसको दर्द नहीं होता, दर्द फेल करने के बाद भी उसको दर्द नहीं होता जो अपने से गलती नहीं करता। वो अपना जितना उसकी क्षमता थी अगर उसने कर दिया ना, उसको कभी अफसोस नहीं होगा, बिंदास घूमेगा वो फेल करके भी, अरे हमको जितना था हम तो लगा दिया अपना दाव, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये कहने का मतलब मेरा ये है कि 69 पीटी कैसे चीजें बदल गई अचानक से। पीटी का क्वेश्चन बदल गया, मेंस का क्वेश्चन बदल गया, आंसर राइटिंग पैटर्न बदल गया, प्रीलिम्स के अंदर डाइवर्सिटी बहुत अधिक आ गई। तो जो पिछले 10 साल से स्टूडेंट लगातार किसी पर्टिकुलर मोड में पढ़ रहे थे, उनको तो एक ही बार झटका लग गया, एक ही बार झटका लग गया। अब
जो झटका लगा जिस स्टूडेंट को, उसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। अब आप 1 में है कि 2 में है वो अब देख लीजिए। देखो झटका तो लग गया, जिसको तैयारी कर रहा था जो भी, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब जब फॉर्मेट चेंज हो गया उसको आप बदल तो सकते नहीं है, आप ना सरकार है, ना अतुल प्रसाद हैं, और ना आप आयोग हैं, तो आप तो उसके अंदर बदलाव ला नहीं सकते। और बदलाव कोई बुरा आया नहीं है कि आप उसको बदलें। हर आदमी के कंफर्ट जोन पे एग्जाम होने लगे तब तो हो गया एग्जाम। तो एक सिलेबस आपके सामने आ गया जिसको अपग्रेड कर दिया गया है, जो एडवांस लेवल पे आ गया है, जो अब एक्चुअली पीसीएस लेवल को फॉलो कर रहा है। अब वो सिलेबस आ गया। अब आपने जो तैयारी की है उस तैयारी पे यहां पे कुछ स्टूडेंट रो धो रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या, अरे सिलेबस बदल गया, नहीं हो पाएगा, हम बीएड कर लेते हैं, अब जनरल का नहीं होगा, रिजर्वेशन, माने कई सारी बातें हो रही है। अब वो एक छात्र ऐसा है जो रो रहा है, गा रहा है, सिर पीट रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है, नहीं होगा उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, होने पे कम कर रहा है, हो रहा है ना ऐसा। एक कैटेगरी वैसी है। दूसरा कैटेगरी शांत है, दूसरा शांत है, उसको पता है हमें बस, उसको पता है कि अगर नौकरी लेना है तो जैसा एग्जाम है वैसा एग्जाम देना पड़ेगा, उस कंपटीशन में हमें आना होगा। तो वो चुपचाप उस कंपटीशन के लिए लग गया। समझिए इस बात को। वो जो स्टूडेंट है वो चुपचाप अपने आप को ऊपर बढ़ा रहा है। वो ये पूछ रहा है, जैसे आज मेरे स्टूडेंट एक है, कितना अच्छा लाइन बोली, वो बोली कि सर मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा ना, हम मतलब मेहनत करने के लिए पूरी से तैयार है, ठीक है, प्रीलिम्स हो जाएगा ना, मतलब वो पूरी फोकस्ड है कि सिलेबस से उसको मतलब ही नहीं है, जो आ गया सो आ गया। और मैंने उसको बोला कि तुम यूपीएससी का पेपर हाथ में रखो, यूपीएससी का भी प्रीलिम्स का पेपर रखो, जब चैप्टर खत्म होगा तो उसके भी अब क्वेश्चंस को देखने हैं। तो उसने बोला ठीक है, वो ले ली क्वेश्चन। बोली कि पता नहीं क्यों सर खरीदवा दिए हैं। अब उसने प्रीएम्बल का सवाल देखा तो उसको स्टार्टिंग में लगा कि यार तो बन ही नहीं पाएगा, यूपीएससी का सवाल है, दिक्कत हो रही थी बनने में। तो फिर उसका जवाब इतना अच्छा था, बोला कि तो मैंने सोचा कि नहीं क्यों बनेगा, एक बार हम बना के देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। तो एक इस तरह का स्टूडेंट है जो साइलेंटली अपने आप को ऊपर उठा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ला रहा है, ताकि वो 17th का जो बीपीएससी है उसमें अपने सपने को पूरा कर सके। अब देखो कि आप कहां हो। और आपको एक और बात बता दें कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पीछे से स्टूडेंट भी आ रहे हैं, आपका एज बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, 4 बार एग्जाम फ्लॉप कर चुका है, और तैयारी करने का कभी मन करता है, कभी नहीं करता, कभी सोशल प्रेशर है, कभी परिवार का प्रेशर है, कभी खुद का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इतनी सारे तनाव के साथ आप 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और पीछे से एक 21 साल का बच्चा आ रहा है, वो पूरा एनर्जी के साथ लवाला, 22 साल नहीं निकला तो अगले, अगला नहीं निकला तो अगला, देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है, उसके पास अपने अपने रिसोर्सेज है, वो आ रहा है। तो आपको ऐसी स्थिति में और ज्यादा संतुलित रहना है, और ज्यादा संयमित, और ज्यादा डिसिप्लिन रहना है, तभी तो आप इसको भी, जो पीछे से भीड़ आ रही है उसको भी आप रोक पाएंगे, और जो चीजें बदलाव हुई है वो भी आप कर पाएंगे। और जो 67th का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर जो रिजल्ट आया, और उनका जब अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, हो गया किसी तरह से, तो वो वाला जो एक फीलिंग है, वो वाली जो चीजें हैं वो भी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि नहीं, जब भी हमको मौका मिले, हम अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 70 का, तो 17th के बाद हमें 71 के बारे में नहीं सोचना है, हमें 17th जो एग्जाम है वो निकालना है, ठीक है। तो 17th एग्जाम जो है वो आपको क्रैक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जिस भी लेवल पे हो, आपको अभी से तैयार रहना है। तो 69 के प्रीलिम्स के रिजल्ट से आप सीख ले लीजिए कि जो चीजें बदल रही है, उस बदलाव में उसका शिकार कोई भी हो सकता है। तो बदलाव यूपीएससी पीसीएस के नेचर में होता है। तो वो बदलाव, क्योंकि वो बदलते हैं, अध्यक्ष बदलते हैं, उनके एग्जाम लेने का तरीका बदलता है, वो कभी भी बदल सकता है। तो आप इतना बदलाव का मौका ही मत दीजिए। बदलाव आने में 4-5 साल 8 साल लगता है, इतना बदलाव का मौका ही मत दो ना। स्टार्टिंग में 2-3 साल में क्रैक कर लेते हैं, बदलाव आएगा तब तक तो निकल गए। 67 वाले निकल गए ना, 67th वाले तो निकल गए। अब 69 वाला प्रेशर तो उनको नहीं है, और रहता तब हालत उनकी भी खराब होती। हो सकता था उनमें से बहुत सारे 69 को मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते, मे बी पॉसिबल, बट वो अच्छे माने सक्सेसफुल हैं तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नहीं हो पाता, हो सकता है। प्रीलिम्स नहीं हुआ ना, प्रीलिम्स नहीं हुआ
तो ऐसे में, और ये नहीं कि ये 69 की बात है, कई बार ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार एग्जाम निकाल लिए पीटी, अब पीटी लगातार नहीं हो रहा 4-5 साल से, अचानक से पीटी निकला और सीधा क्रैक, और मान लो कि प्रॉपर नहीं मिला, जो आईएएस आईपीएस चाहिए था वो नहीं मिला, नीचे का आ गया, अब उसके बाद एग्जाम दे रहे, पीटी नहीं निकल रहा। ऐसे बहुत हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम आपकी संभावना है और रिजल्ट मौका है, तो कभी उस संभावना को एक तो मौका में पहले बदलिए, और मौका कभी चूकिएगा मत, कभी मत चूकिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और 69 के साथ जो हुआ सो हुआ, 70 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 70वां बीपीएससी आपका है और उसको आप पॉकेट में लेके जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।